अगर आप 90s से बिलोंग करते हो तो आपने वो वाली कहानियाँ तो सुनी होंगी जो आपके दादा दादी नाना नानी आपको सुनाते थे, जिसमें वो आपको बताते थे कि पहले ना डकैत होते थे। तो डकैत क्या करते थे, गांव पे हमला करते थे और गांव के गांव लूट लेते थे, औरतों को उठा ले जाते थे और उसके बाद कुछ नहीं कर पाते थे लोग। तो ये चीज़ें ज़्यादा होने लग जाती थी तो गांव वाले खुद ही खड़े होते थे और उन डकैतों के खिलाफ लड़ते थे। ऐसा नहीं होता था कि कोई बाहर से आएगा जो उनको बचाएगा। तो जब गांव वाले खुद ही इकट्ठे होकर संगठन बनाते थे और डकैतों के खिलाफ लड़ते थे तो डकैत ना उन गांव में जाना बंद कर देते थे जिन गांव में संगठन बन चुके थे और डकैतों को मारा जाता था या पकड़ लिया जाता था और बहुत ज़्यादा पीटा जाता था। अब वो उन गांव में जाते थे जिनमें संगठन नहीं थे, जिनमें लोगों को मतलब बचाने वाला कोई नहीं था और जो जिनमें लोग जो है इकट्ठे नहीं थे। तो अब आप ये वीडियो देखो। राम राम भाइयों, मैं दीपक सोनी हर्षिता सोनी का भाई। तो भाइयों ये देखो, हमने आज भी धरना दे रखा। लड़का एक हरियाणा का जिसकी बहन का नाम हर्षिता सोनी है और जो क्या कहते हैं 11 महीने पहले गायब हो गई थी और 11 महीने से अब तक मिली नहीं है। और इसके पेरेंट्स और ये दोनों छोटे भाई जो है अपनी बहन के लिए ढूंढ रहे हैं उसको। तो मैं देखता हूँ कि भाई अभी तक मतलब कोई एक्शन नहीं है, वो हर जगह जा चुके हैं, कोई पता नहीं है और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई हमें बता दो कि जिंदा है कि मुर्दा है, कि हम उसे ढूंढें कि नहीं ढूंढें। तो मैं देखता हूँ कि भाई हमारे देश में इतने पावरफुल लोग हैं कि भाई रोडों को रोक देते हैं, भाई एक एक के पीछे 50-50 गाड़ियाँ चलती हैं, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब कुछ है, पर लेकिन मैं देखता हूँ कि एक बच्चे को जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मतलब और जहाँ से वो बिलोंग करता है वहाँ पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। इंटरनेट पे देखोगे तो बहुत पावर दिखाएंगे लोग, लेकिन जब कभी रियल सपोर्ट की बात आती है, जब किसी को सच में जरूरत पड़ती है तो कोई नहीं दिखता आसपास। अब उन चारों के अलावा कोई मतलब उनको सपोर्ट नहीं है, बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। और वो लड़का हर रोज वीडियो डालता है ना, लोग कहते हैं कंटेंट क्रिएशन करो डेली वीडियो, वो हर रोज वीडियो डालता है। हर रोज, मैं इसको कितने दिनों से फॉलो कर रहा हूँ भाई, वो इतने मतलब हर रोज वीडियो डालता है और सेम बात बोलता है हर रोज, फिर भी मतलब उसकी बात कहीं तक नहीं पहुंच रही, किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही। तो मुझे लगता है कि वो महाभारत वाला टाइम जब श्री कृष्ण द्रौपदी के लिए लड़ाई करी थी, क्योंकि द्रौपदी के अपने खुद के लोग जो है श्री कृष्ण बचा नहीं पाए उसकी इज्जत, तो जो है श्री कृष्ण ने उनके लिए लड़ाई करी। तो सेम चीज़ मुझे लग रहा है ऐसा टाइम आ चुका है ना, अब ना लोगों को समझ लेना चाहिए कि भाई अगर मान लो उनके बहन बेटी या भाई कोई गायब हो जाता है ना, तो उनको समझना चाहिए नहीं ढूंढो मत, क्योंकि उनकी कोई मदद नहीं करेगा, ढूंढो मत। बाहर ना बोर्ड लग जाने चाहिए कि अगर आपको कोई गायब हो जाता है परिजन तो आप उनको ढूंढने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो ढूंढना उनका जो है व्यर्थ है। तो ये सब देख के ना मुझे लगता है वो जो हमारी नानी नाना वाला टाइम था और दादा दादी वाला टाइम था वो अच्छा था, क्योंकि लोग इकट्ठे होते थे, एक दूसरे की बात सुनते थे, एक दूसरे के लिए खड़े होते थे। बट आज तो कोई किसी के लिए खड़ा ही नहीं हो रहा है। भाई उसकी बहन बेटी गायब हो गई है, आप उसके लिए खड़े नहीं हो रहे हो, और ऊपर से हरियाणा में तो पहले ही लड़कियों की कमी है और ज़्यादा गायब होंगी तो भाई क्या ही होगा। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और भाई चीज़ों का स्टैंड लेना चाहिए। बहुत शर्म की बात है कि देश की यह हालत होती जा रही है।